नाज़रीन किराम, कुछ सालों से कश्मीरी नौजवान मिलिटेंटों के सफ़ों में शामिल हो रहे हैं। मकामी नौजवानों का मिलिटेंटों के सफ़ों में शामिल होना परेशान कुन बात है। एक तरफ से रियासती पुलिस उनसे बार बार अपील कर रही है कि वो वापस आए, दूसरी तरफ से उनके अफराद खाना भी रो रो चिल्ला कर उनसे कह रहे हैं कि वो मिलिटेंटों के सफ़ों में शामिल होने के बजाय अपने वालिदैन की खिदमत करे। ऐसे कई वीडियोस हमारे सामने आए हैं जिसमें वालिदैन रो रो कर और अपने बच्चों से गुजारिश कर रहे हैं कि वो अपने घर का रुख करे और जिन लोगों के पास उनके बच्चे हैं वो खुदारा उन्हें वापस कर दे। बात चाहे नटीपुरा श्रीनगर की हो या पुलवामा की हो, नॉर्थ कश्मीर से लेकर सेंट्रल कश्मीर में से ही बहुत सारे वालिदैन की ऐसी मैसेज सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि कश्मीर की तारीख यानी पिछले कई बरसों में से पहली बार इस तरह की मैसेज जो है अपने वालिदैन सामने ला रहे हैं ताकि उनके बच्चे सुने और वह वापस आए। इससे पहले कि नाज़रीन हमारे प्रोग्राम में आज जो खास मेहमान हैं उनसे बात करें, हम आपको दिखाना चाहेंगे जो वालिदैन हैं उन्होंने उनका एक बच्चा लापता है, वो कौन है वो भी मुकम्मल तौर पर प्रोग्राम में बताएंगे, लेकिन फिर दिखाना चाहेंगे किस तरह से वालिदैन अपने बच्चों से गुजारिश कर रहे हैं कि वो जंगजुओं के सफ़ों में शामिल होने के बजाय अपने वालिदैन की खिदमत करें। आप देखिए। अगर सुकून जाए छून सुसुस उन्हें घर पर वापस चाहिए तुम बोई आज बैग बोई सेटल आइडिया मुझे से मिलने से कैसे वापस लाते नेशनल गुलजार अहमद मीर बिस्मिल्लाह बहार मे बोई मंसूर अहमद मीर सना सोनावाला मीर सही पे गो तमिस गई आज 3 दह द्रमतिस वह बह सारे अपील कर अगर सह कुछ जाए मेहरबानी तो मेहरबानी कर सह गर गर कहन लकटे मोद मोल मोज सहर तमिस वे जी बार लकुट बच्चे मे फतर यह मरम पगह पगह मरम खानदान वह अपील कर मेहरबानी तो मेहरबानी कर गर वापस सारे अपील कर अगर निमुत अगर मेहरबानी तो मेहरबानी कर गर गर बस पान अडल्युक बसान शरीफ लड़के गरे आसान तूत नेरानी नबर यार सटनो रात पुलिस थाना पुलवाम पे तिमन वोन तिमन थो शेश वह मेहरबानी तो अपील कर गर कहन जी बार पत गर कहन अमिस वर मे कह सहारे वह गुजारिश कर मेहरबानी तो मेहरबानी कर गर कलस ऑपरेशन हेकान कहें कम कर वन भोत करान और मेहरबानी कर सोन मे वापस पास मारन मे मज नेचू तम तम लगाव तमिस अपील कर अगर वो दीदी दपान पार सत गर बस मरम गर बह बचे क्या मे ना मान कह ये मानू मेहरबानी कर नज़ीर अहमद मीर बह तमिस पुत्र बोय बस तमाम अपील करान ये वाप फटोफट सोन पन गर क्या अमिस बोस कलस ऑपरेशन यह अडल्युक अमिस अगर आर्मी टास पास दिनस यह गि इसलिए बह अपील करान फटोफट वापस। जी साहब बहुत अच्छा मौजू है ये। और देखिए सबसे पहले जिहाद के मायने ये नहीं है कि आप उसके जो है अपने आप को एक मुसीबत ज़्यादा रास्ते पे ले जाएं। नंबर 1 सबसे बड़ा जिहाद जो कुरान करीम में लिखा है कि अपने नफ्स के साथ जंग करना वो सबसे बड़ा जिहाद है। सबसे बड़ा जिहाद ये है कि अपने माँ बाप की जरूरतें पूरी करना जब वो एक बुजुर्गी के सतह पे आ जाए, ये है सबसे बड़ा जिहाद। ये है जिहाद विधवा के काम आना, किसी यतीम के काम आना या किसी को एक मजलूम इंसान की मदद करना। मेरे नजर में जिहाद सबसे बड़ा जिहाद ये है। और दूसरे मायने जो है जिहाद कि जब तक आपको माँ बाप आपको इजाजत ना दे जिहाद के तो आप जिहाद नहीं कर सकते।
تو مجھے بھی لگتا ہے یہاں 90% ایسے لوگ ہیں، ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے بچے چشمے شہاد اس وبا میں ہیں. کسی کو ماں باپ کی اجازت نہیں تھی. 10% آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو بھیجا ہوگا، لیکن یہ میں اس کو کمپیئر کرتا ہوں سوسائڈ سے، کیونکہ ایک خوشی کا منظر ہے یہ کہ انسان اپنے اہل احباب کو چھوڑ کر موت کو گلے لگاتا ہے، کیونکہ جس راستے پہ یہ چلتے ہیں وہ موت ہی ہوتا ہے. یہ بہت غلط ہے. 1 ماہ کا، 1 سال کا، 2 سال کا، 5 ماہ کا بچہ روتا ہے، بلک باپ کی کمی پوری کوئی کر نہیں سکتا. لیکن یہ احساس انسان کو ہونا چاہیے، یا تو آپ گھر میں جائیں، یا تو آپ جب آپ بالغ ہو نکل جائیں آپ اس سوسائٹی سے، اسی راہ پہ چلیں. کیسے ان لوگوں یہ ایک برداشت ہوتا ہے کہ ایک ماں جس نے آپ کو اپنی بھوک میں، آپ کو اپنے شکم میں رکھا 9 مہینے، اس کے بعد وہ بڑا انسان جو آپ کا والد ہے، جس نے آپ کی پرورش کی، پورا کیا، پیار کیا. کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو یا اپنے اس اولاد کو ایک بری سنگت میں موت کی راہ. یہ جہاد نہیں ہے بھائی، یہ بکواس ہے، بولا گیا ہے. یہ احساس ہونا چاہیے انسان کو کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. کمیل انصاری، ایک سوال آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جہاں تک اسلام میں، اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں اور جب ہم جہاد کی بات کرتے ہیں، ایک تو ہم مانتے ہیں کہ جو آپ نے بھی اور ہم نے بھی پڑھا ہے کہ جہاد تو یہ ہے پہلا کہ آپ اپنے نفس کے خلاف کریں. سوال میرا یہ ہے جو میں نے پہلے کیا، لیکن میں واضحتاً جواب چاہوں گا تاکہ جتنے بھی ہمارے لڑکے ہیں جو اکثریت پسندوں کے صفوں میں شامل ہوئے ہیں یا جتنے بھی ملیٹنٹ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش بھی ہے کہ آپ نے پہلے شادی کی، اس کے بعد آپ کے پاس 2 یا 3 بچے ہیں، آپ بعد میں مارے گئے، انکاؤنٹر کوئی ہو گیا، آپ مارے گئے، آپ کے بچوں، آپ کی بیوی کو کون پالے؟ سب سے پہلا جہاد تو آپ کو یہ ہے، چلے پیرنٹس کا آپ نے نہیں مانا، ماں باپ کا نہیں مانا، لیکن آپ نے تو شادی اپنے پسند پہ کی ہے. شادی کرنے کے بعد آپ جاتے ہیں اور 10 دن 15 دن میں مارے جاتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے خدارا، یہ کون سی کتاب ایسی ہے جس میں اس چیز کو جہاد کہا گیا ہے؟ دیکھیے ایسا جہاں تک میں نے طارق لیٹ می کلیئر دس، میں نے جہاں تک دیکھا ہماری دینی کتابیں کہیں ایسا نہیں لکھا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک جوخم میں ڈال ایک پوائنٹ اس کو سکور کر لیں، یا آپ دنیا کو بتائیے کہ ہم نے اپنے مذہب قربانی مانگتا ہے، لیکن یہ ایسی قربانی نہیں مانگتا ہے. مذہب قربانی مانگتا ہے اپنے نفس کو پاک کرنے کی. مذہب قربانی مانگتا ہے کہ آپ ایسی چیزوں سے ترک رہیں جس سے خرابی ہو. تو ایسی کوئی میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے کسی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ آپ اپنے آپ اس مقام پہ لے جائیں جہاں پہ آپ کے پاس موت کے سوا کوئی اور نہیں. یہ سب غیر معمولی بات ہے جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مذہب کہتا ہے. مذہب کی کہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ مذہب کی پابندی ہو. ہندوستان ایک ایسا واحد ملک ہے جہاں ہر ایک قسم کا مذہب کا انسان رہتا ہے، لیکن یہ انٹرپریٹیشن کی بات ہے. اور دیکھیے یہ ساری چیزیں ہمارے سوشل پلیٹ فارمز ہیں جو گلوریفائی کرتے ہیں کلچر کو، اور یہ عام جوان کو میچور نہیں ہے پوری طرح سے. یہ کیا بولتے اس چکر میں آ جاتا ہے کہ مجھے ریمبو بننا ہے، یا مجھے ایک آرمی بن بننا ہے، مجھے بہتائیں لوٹ کے. بازر ہمارے جوان سے اپیل کرتا ہوں، یار اس راستے پہ جاؤ گے تمہاری عمر جو اس کی لمٹ 6 مہینے، 7 مہینے، 1 سال یہ آپ، لیکن اس راستے پہ جانے سے پہلے آپ سب سے پہلے دیکھیے آپ کے ماں باپ. آپ کا دیکھیے اللہ کا فرمان ہے کہ جب تک آپ جب ماں اپنا دودھ بخشے گی نہیں، آپ کی اصلاح نہیں ہوگا آپ گناہوں کا جب آپ مریں. جی کمیل صاحب میں معافی چاہوں گا، میں آپ کو روک رہا ہوں کمیل صاحب. میں ابھی ایک جنہوں نے آپ کو دنیا میں لایا، محبت سے پالا، چاہے وہ غریب سے غریب شخص ہو، امیر سے امیر شخص کو، لے جاتا کوئی اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، اگر لے جاتا ہے تو لے جاتا ہے، لیکن آپ دنیا میں لانے والے آپ کے ماں باپ ہیں. آپ اس اسٹیج پہ ان کو علیحدہ چھوڑتے ہیں جب ان کو آپ کی ضرورت ہے. آپ اہلیہ ہے، بیوی، بچے ہیں، ان کو آپ دنیا میں آپ شادی نہ کریے. کوئی دین نہیں ہے، میں اتھینٹسٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ دین نہیں ہے. یہ کہیں کسی اور ملک کی چیزیں منظر کو اپنے
सामने लाकर उस पर मिक्स करने की कोशिश। देखिए जो कुमैल साहब मैं आपको रोक रहा हूं, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन दो बड़े अहम सवाल जो मैं पूछूंगा। पहला सवाल ये है कि मैं आज सुबह थोड़ा इसको रीड कर रहा था कि जो इस्लामी किताबें हैं, दो बड़ी किताबें इस्लाम में है, एक तो बुखारी है और मुस्लिम शरीफ है, जो ज़्यादातर पढ़ी जाती है, और जो ये बच्चे फिर कहते हैं वीडियोज़ में जब ये जंगजू के सफ़ों में शामिल होते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पर, ताकि जितने भी अवाम या जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो ये बात ज़रूर समझे कि मैं पढ़ रहा था कि एक शख्स जाता है जंग के लिए, आपने भी ये हदीस पढ़ी होगी, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी प्रॉफिट को सहाबा की ताकि वो जंग में शमूलियत करे, क्योंकि उनके पास तो हज़ारों की फ़ौज नहीं थी, कुछ होती थी 10, 15 या 100, 200, 300, 400 या 1000 से ज़्यादा फ़ौज नहीं थी। कुछ लोग आते हैं, उन्हें चाहिए लोग, जंग लड़नी है, आगे जो है हज़ारों की तादाद में फ़ौज है, और एक शख्स है जिसे पूछा जाता है कि आप क्यों आए हैं, घर में कौन कौन है, वो कहता है मेरी बूढ़ी माँ है और घर में कोई नहीं है, लेकिन मुझे माँ ने इजाज़त दी है। और उन्हें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नहीं, आप वापस जाइए, आप माँ की खिदमत करें, आपके लिए वही बड़ा जहाद है। वो जहाद जो प्रॉफिट के टाइम पे लड़ा गया, उसमें वो उनको वापस निकाल रहे हैं जबकि उनको ज़रूरत थी। आज के वक्त में माँ बाप उन्हें यही से कह रहे हैं कि आप नहीं जाइए, जा रहे हैं। क्या ये कोई जहाद है, या नौजुबिल्लाह हम कहेंगे कि वो वाली बात गलत थी या आज की वाली बात गलत है? नहीं, मैं आपकी पहली बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। देखिए वो दौर अलग था, वो मजहबी जंग था। यहाँ तो ये पॉलिटिकल लड़ाई है, पॉलिटिकल लड़ाई, देयर इज अ फेमस सेइंग, पॉलिटिक्स कैन नॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम रिलीजन, बट वो अलग चीजें हैं। ये सब चीजें अनगढ़ंत बातें चलाई गई हैं पिछले 30 साल से कि हमारा मजहब के कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से हम टाइम पे कहीं नहीं पहुंच पाते, वो अलग बात है, नमाज नहीं हो पाते। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरफ से हम पे कोई, देखिए दीन इस्लाम की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है तारिक साहब, इसमें जबर नहीं है, अम्र है, इसमें मोहब्बत है, कहीं नहीं लिखा। तो मुझे एक बात बताइए, खुदकुशी हराम क्यों? क्योंकि ये जो जहाद का रास्ता इनको बताया गया है, ये खुदकुशी। और हमारी शरह में ये है कि जो इंसान, एक मजूर इंसान खुदकुशी करता है तो नमाज जनाजा वाजिब नहीं। तो लिहाजा ये देखिए, आपने अपनी जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया और आखिरत को भी बर्बाद कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि मैं जिंदगी वाला हूँ, आपको कोई ऐसा नहीं है उसको ले जाने वाला, क्योंकि मैं तय करूँ कि अब कब आप जाएंगे और कब आप रहेंगे। तो आप अल्लाह की उस फरमान की नाफरमानी कर रहे हैं कि अगर आपको ये नहीं लगता है, माँ बाप का तो करती है, माँ बाप का तो करती है, एक बूढ़े वालिदैन जिंदगी बर्बाद करते हैं, आस तोड़ देते हैं। मेरे भाई ये कोई जहाद नहीं है, एक ब्रेन वॉश है, तो इसको बदलने की जरूरत है, ये गलत है। कुमैल साहब जी, और एक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारे मौलाना की है, जो दीन दरसगाहें चलाते हैं, मजहब की इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो उनको खुल के आना चाहिए और बोलना चाहिए नहीं कि गलत रास्ता है, इस रास्ते पे कुमैल साहब और एक अहम सवाल पूछूंगा। शायद कुछ लोगों को आज के प्रोग्राम जो है वो खटक जाए और बहुत सारी बातें भी करे, चिमगोए भी करे। 4 बड़े जो है फिरके हैं इस्लाम में, शिया, सुन्नी, हम्बली और बरेलवी। जो कश्मीर में बड़े स्कॉलर्स निकले हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स इनमें से निकले हैं, आज तक किसी ने फतवा नहीं दिया है जहाद है, जबकि इस्लाम में ज़रूरी है कि बड़े उलमाओं का फतवा हो, और वो भी एक साथ सारे तबकों का फतवा। आज तक ये फतवा नहीं आया है कि कश्मीर में जहाद फ़र्ज है, तो ये जहाद कहाँ से आ गया? वो देखिए, सबसे पहली बात तो 4 फिरके नहीं है, ये कोई 72 फिरके हैं, 72। नहीं, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जो 4 बड़े फिरके यहाँ पर है, उनमें से तो आज तक किसी ने फतवा नहीं दिया है कि आप जहाद करें। आप देखिए, सबसे पहली बात है, ये जहाद को इन्वेंट किया गया 80s में। यहाँ पे देयर इज एब्सोल्यूट, देखिए सबसे बड़ी जो एक एडवांटेज है कि मुझे यहाँ मजहबी आजादी है हिंदुस्तान में, ये और किसी मुल्क में नहीं है। आप देखिए, माइनॉरिटी, हिंदू माइनॉरिटी है पाकिस्तान में, साहब वो दबा के रखा है। सऊदी अरब में देखिए, बाकी ऐसे गैर मुमालिक लोग हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज है, क्या वहाँ इशू है? वहां तो मुसलमान है, वहां तो नॉन मुस्लिम की सरकार है नहीं, वहां के लोग सड़कों पे क्यों है? वो एक चीज। मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि आए ना कोई आपको बताए इस जो यहाँ 30 साल से चल रहा है, इसको जस्टिफाई करने कोई भी नहीं बताएगा कि जहाद है। हर कोई इसको उठेगा। देखिए, हम मजहब है, सब लोग, हमें ये कोशिश
कि हम सही चीजें बस किसी भी आलिम मुजतहिद ने कभी ये नहीं कहा कि यहाँ कश्मीर में जो हो रहा है ये जो है एब्सोल्युटली नथिंग, देयर इज नथिंग लाइक दैट। अच्छा कुमैल साहब एक हिकमत होती है जहाद की, एक हिकमत होती है कि अगर आपने किसी भी के साथ लड़ना है तो आप उतने पावरफुल होने चाहिए। आप एक ऐसे मुल्क के साथ लड़ रहे हैं, 10 से 15, 100 या 200 लोग लड़ रहे हैं जिनके हाथ में AK-47 और 10 बुलेट्स हैं, और वहां पर इतनी बड़ी फौज है, दुनिया की दूसरी बड़ी फौज है, उसके साथ आप लड़ रहे हैं, तो क्या ये सुसाइड नहीं है? इतनी बड़ी फौज के साथ 10 लोग लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने जो है पूरा कश्मीर का पूरा हिंदुस्तान फतह करना है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना तारिक साहब, ये खुदकशी है, मैं इसको सुसाइड भी बोलता हूँ। यार ये उनसे पूछो जिन्होंने अपने अजीज खोए हैं। बाकी ये बोलने वाले जो पाकिस्तान से प्रोपोगेट होता है ये जहाद है, वो अगर ये जहाद है तो हमारी हालत क्या है? वहां तो कोई नॉन मुस्लिम की गवर्नमेंट है नहीं, अपनी गवर्नमेंट है इनकी। वहां पे क्या लोग मरते हैं? कहाँ मरते हैं? घरों में नहीं मरते, मस्जिदों में मरते हैं जी। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के साथ देखिए वहां पे माइनॉरिटीज का क्या हाल है, यहाँ पर कत्लेआम किया जाता है। छोड़ दीजिए, मैं यहाँ की बात करूँ, देखिए साहब खत्म हो चुका है कश्मीर, बेगुनाह खून गिर चुका है, फॉर व्हाट? ये क्या कुछ भी कोई हासिल हुआ? देखिए जब ये यंग लोग या जवान जब चले जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, लकीली अगर कहीं सरेंडर कर लिया या कोई रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत आते हैं, अब देख लीजिए जेलों में सड़ रहे हैं। इनके माँ बाप का क्या हाल होता होगा जब वो उस सेंट्रल जेल के बाहर रहते हैं? ये लोग कभी इस बारे में सोचते नहीं है यार। हम बस इनको तो कुछ प्रॉब्लम ही होती है, अंदर है मजे से सरकारी खाना वाना खा रहे हैं, ठीक है सब कुछ है, लेकिन वो उसको भी तो देखो ना यार। कई बार अकेली माँ होती है, किसी जवान का बाप नहीं होता है, वो अकेली बूढ़ी माँ गुजारा करेगी उस सितम जरीन में, अपने बेटे का बचाव करेगी, वो सर का कपड़ा लेकर ऑफिसर्स के सामने भीख मांगती है, मेरे बच्चे को छोड़ दो। कुमैल अंसारी मैं माफी चाहूंगा जी कुमैल अंसारी, औरत को इस कगार पे खड़ा। कुमैल अंसारी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त हमने लिया, क्योंकि प्रोग्राम में मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है, वरना इस पर बहुत सारी बात होनी है। उम्मीद करेंगे कि कल के प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर इस पर बात हो और फिर से आपको प्रोग्राम में मदऊ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे वालिदैन जो अब सड़कों पर निकल आ रहे हैं और अपने बच्चों से गुहार लगा रहे हैं कि वो मिलिटेंटों यानी जंगजू के सफ़ों से वापस आए और अपने घरों में आए। एक तरफ से पुलिस ने भी कहा कि जो भी मिलिटेंटों के सफ़ों में बच्चे हैं वो अगर वापस आते हैं तो उन्हें कौमी दायरे में जगह दी जाएगी और उनके साथ कोई भी ज्यादती नहीं होगी। इस हवाले से आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कौमी दायरे में वापस आए उन्हें बाकायदा नौकरियां भी फराहम की गई। कुछ आज क्रिकेट के बड़े स्टार्स बन गए हैं और कुछ फुटबॉल के बड़े खिलाड़ी, कुछ लोगों ने तो अपने बिजनेस यूनिट्स भी खड़े कर दिए हैं। अब सवाल यह है कि अगर आपके अफराद खाना आपको इजाजत नहीं देते हैं तो क्या यह कोई जहाद है? मैं कोशिश करूंगा कि विजुअल फिर से डिस्प्ले किए जाए और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पुलवामा की एक फैमिली ने जिनका बच्चा कुछ दिनों से लापता है उसे अपील की है, गुजारिश किया और कहा है कि अगर वो मिलिटेंटों के सफों में है तो वो वापस आए। उन्होंने कहा कि उनका एक मासूम सा बच्चा है और उनकी बीवी ने रो रो कर जो है गुहार लगाई है और बिलखुसूस ANN के इस प्रोग्राम 7 से 8 से हमें अपील की है कि खुदारा मेरी आवाज़ को आगे पहुंचाया जाए, क्योंकि आपका ये प्रोग्राम जो है न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाता है। और अगर उनके खावंद ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारी मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो अपने घर वापस आए और बाकायदा और बाइज्जत आए, क्योंकि उनका एक मासूम सा चिराग है। और जिन लोगों के भी जो भी मिलिटेंटों के सफ़ों में शामिल है, जो शादीशुदा है, आज हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, वो खुदारा अपने बच्चों और बिलखुसूस जिनके साथ उनकी शादियां हुई हैं उनका ख्याल रखे। कल ऐसा ना हो कि उनके घर में इस्तिसाल कोई और करे। सबसे बड़ा जहाद आपका है कि आप अपने वालिदैन और बिलखुसूस अपने बच्चों का ख्याल रखें।